This is a 3-marker question asked many times in board examination of chapter real numbers. Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, और n कहाँ आ रहा है यहाँ पे पावर में, यानी कि 6 की पावर नेचुरल नंबर लेट अस सपोज 1 है. 6 पावर 1 इट मीन 6. 6 0 से एंड हो सकता है, ये तो यहीं कैंसिल हो रहा है कि 6 है. 6 के एंड में कहाँ 0 आ रहा है? 60 में आता है. 60 देखो यहाँ पे 60 हमने लिया एक डिजिट 60 के एंड में. इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है? वंस प्लेस पे 0, और हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया. 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. प्राइम फैक्टराइजेशन है तो पावर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में. 2 कितने टाइम्स अपेयर हुआ है? 2 टाइम्स, सो 2 की पावर 2. 3 कितने टाइम्स अपेयर हुआ है? 1 टाइम, 3 की पावर 1. 5 कितने टाइम अपेयर हुआ है? 1 टाइम, 5 की पावर 1. तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 अपेयर हुए हैं बोथ नंबर्स. 600 हो सकता है, 6000 हो सकता है. 6 की पावर 2 36. 6 की पावर 3 नेचुरल नंबर के लिए पूछा है कि क्या वो उसके एंड में 0 डिजिट्स आ सकती है. वो आ रही है हमारी 60 में, 6 में नहीं आ रही. 6 की पावर 3 नेचुरल नंबर 216. उसके भी एंड में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा. अब इसे कैसे लिखना है वो हम बता देंगे. तो इसका क्लियर आंसर नो है. इफ़ एनी नेचुरल नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10. अगर किसी के भी एंड में 0 आना है डिजिट तो उसे किससे डिविजिबल होना चाहिए? 10 से. कैसे? जैसे हमने एक डिजिट ले ली 60, लेट अस सपोज 60, तो 60 10 6 60, तो किससे डिविजिबल है? 10 से. 10 के फैक्टर क्या हैं? 2 एंड 5. और हम कह सकते हैं इट मस्ट कंटेन 2 एंड 5 एज इट्स फैक्टर्स. 2 एंड 5 तो होने ही चाहिए. अगर 2 या 5 के अलावा भी एक्स्ट्रा हो गए कोई बात नहीं, कम हो गए कोई बात नहीं, बट 2 एंड 5 बोथ होने चाहिए. खाली 2 से काम नहीं चलेगा, खाली 1 से काम नहीं चलेगा, ओनली 2 ओनली 5 से काम नहीं चलेगा. दोनों उसके फैक्टर होने कंपलसरी हैं. तो लेट स्टार्ट. यहाँ पे डिजिट्स क्या दी थी हमें? 6 दी थी. तो 6 का क्या होगा? 2 3 जा 6. ये क्वेश्चन चेंज होकर ऐसे भी आ जाता है कि चेक वेदर 4 रेज टू द पावर n. तो 4 का हो जाता है 2 2 जा 4. उसमें भी 5 मिसिंग है तो उसका भी आंसर नो होता है. 6 रेज टू द पावर n बिकॉज क्वेश्चन में पावर आ गई, तो 2 इंटू 3 की होल पावर n. अच्छा, एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था इफ a इंटू बी होल पावर n देन इसका मतलब क्या था? a की पावर n इंटू बी की पावर n. तो वही हमने एक्सपोनेंट का रूल यहाँ पे अप्लाई किया. 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n. अब हमने देख लिया क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए पूछा था. तो लेट अस सपोज फर्स्ट नेचुरल नंबर n है हमारा 1, तो 6 की पावर 1 यानी कि 6, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1. कहीं भी 5 तो नहीं आया. 2 तो अपेयर हो रहा है, अकर हो रहा है, 5 नहीं आया. चलो, जबकि हम कह रहे हैं कि 2 एंड 5 दोनों आने चाहिए, तभी उसके एंड में डिजिट 0 से वो एंड होगा. सेकेंड केस में देखते हैं, क्या पता n इक्वल टू 2 रखने पे आ जाए. 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 की पावर 2 क्या हो गया? 36. इसके एंड में क्या आ रहा है? 6 नॉट 0. 2 इंटू 3 ये इज होल पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 3 की पावर 2. अगेन 2 आ रहा है बट ओनली 2 आ रहा है. मैंने कहा था कि 2 एंड 5 बोथ आने चाहिए. अच्छा, 3 तो एक्स्ट्रा है, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है. हमें सिर्फ 2 एंड 5 चाहिए. एक्स्ट्रा आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें सिर्फ चाहिए 2 एंड 5 तो चाहिए ही चाहिए बोथ. एक की भी एब्सेंस पे हम इसे सीधा नो कह देंगे बिकॉज 2 इंटू 5 10 होता है. तो ये केस भी ट्रू नहीं है. थर्ड केस में देखते हैं अगेन. n इक्वल टू 3 रखा, 6 की पावर 3 216, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, अगेन 5 एब्सेंट है, एंड सो ऑन. इसी तरह हम अगर रखते चले जाएं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि व्हेन वी डू
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का कैसा किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए इट ओनली कंटेन्स 2 एज इट्स फैक्टर। क्या रख रहा है, 2 रख रहा है और 3 रख रहा है, एंड 3 बट नॉट 5। Six raised to the power 9 is divisible by 2 but only 6. So we can say 6 raised to the power does not divisible by 5, and so 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number